नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं एक नए चैप्टर की और उसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जैसे स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो पोशाक पहनते हैं, हम जो वस्त्र पहनते हैं वो छोटे छोटे धागों से बने हैं। इन्हें फैब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब्रिक। और ये फैब्रिक छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। और ये फाइबर दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होते हैं ऐसे उत्पाद जिनसे बाद में हम रेशे बनाते हैं, जैसे ऊन है, कपास है। इनसे हम रेशे बनाते हैं और ये रेशे ही आगे उन फैब्रिक को बनाने, धागे बनाने या फिर कपड़े बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं। इसके पश्चात मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप अपने चारों तरफ नज़र फैलाएं कि हम कितने तरह के कपड़े पहनते हैं। हर प्रकार के रंग के, हर तरह की क्वालिटी के, हर तरह के हम कपड़े, मोटे, पतले, चद्दर, बेडशीट, गलीचा, है ना, इस तरह के अच्छे से ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, सिंपल कपड़े भी पहनते हैं। लोग ऐसे कपड़ों का यूज करते हैं। ये अलग अलग तरह के कपड़े कैसे बनते हैं, इनको बनाने में किसका उपयोग होता है और वो कहाँ से प्राप्त होता है, आज इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि धागे दो प्रकार के होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फैब्रिक्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक तो प्राकृतिक जो ऊन है, कपास है, इनसे बनाए जाते हैं मशीन के द्वारा, और एक मानव निर्मित होते हैं। तो आप देखिए कि जो कपड़ा बनता है उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर किस तरह का होता है। यदि मैं आपसे एक बात कहूँ, यदि आपको मैं कपड़े की जो सुंदरता, कपड़े की बनावट और कपड़े की जो फिनिशिंग उसके बारे में बात करूँ, तो फिनिशिंग में ऐसा शानदार आपको एग्जाम्पल पेश करता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि एक धागे में छोटे छोटे मनकों, छोटे छोटे मोतियों की माला बनाई जाती है। एक तो वो देखिए आप, एक आप छोटे छोटे कागजी टुकड़ों को आपस में जोड़ जोड़ के माला बनाइए। क्या वो कागज के टुकड़ों से आपने जो माला बनाई है, क्या वो उतनी सुंदर है जितनी कि आपने मोतियों की या मनकों की जो माला देखी है वो है? आप कहेंगे 100% मनकों वाली, मोतियों वाली माला ज़्यादा सुंदर है। कारण क्या है कि उसमें प्रत्येक मोती समान आकार का है और उनको एक समान सिस्टम से उन्हें पिरोया गया है, एक समान सिस्टम से उनको बांधा गया है और उसी सिस्टम के कारण वो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं उनमें जो फैब्रिक्स होते हैं, उन फैब्रिक्स की बनावट और उनको किस तरह से उस कपड़े में यूज लिया गया है, इस पर डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना अच्छा है, कितना कॉस्टली है, कितना उसका मतलब ग्रेस आ रहा है, कितना वो खिल के आ रहा है, निखर रहा है। निखार उसको कहते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका टेक्सचर है वो कैसा है। यदि टेक्सचर अच्छा होगा तो कपड़ा ब्रांडेड लगेगा, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा, लोगों को अच्छा पसंद आएगा। तो अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे मनकों से, छोटे छोटे मोतियों को अच्छी तरह से मिलाने से एक माला बनती है, उसी तरह से जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, वो भी छोटे छोटे अनेक कारकों से मिलकर बनाए जाते हैं। और इसलिए उन संश्लेषित रेशों को हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पोली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, और मर का मतलब होता है बांधना। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मर का मतलब बांधना, भागों को बांधना, इकाई को कहते हैं पॉलीमर। पोली मतलब बहुत सारे और मर मतलब होता है इकाई या भाग। जब बहुत सारे भाग एक जगह होते हैं, बहुत सारे भागों को मिलाकर बहुलक तैयार होता है, पॉलीमर तैयार होता है, और उस पॉलीमर से संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी इकाइयाँ जो पॉलीमर है वो हमारे दैनिक जीवन में भी मिलती है। ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है। जैसे धागा है, जो कपास जो है, जिसे अपन प्राकृतिक
रूप से जिससे धागा बनाते हैं वो कपास भी एक बहुलक है। उसमें सेलुलोज, ध्यान दीजिए इसको कि सेलुलोज जो होता है उसका बहुलक होता है। याद रखिए इस वर्ड को, कपास सेलुलोज का बहुलक होता है। याद रहेगा कौन? कपास, जो जिससे हम प्राकृतिक धागे बनाते हैं। चैप्टर का नाम हमारा था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक भी साथ। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे संश्लेषित रेशों की, और ये किससे बनते हैं? ये बहुलक से बनते हैं, ये पॉलीमर से बनते हैं। जहां पोली का अर्थ होता है अनेक या बहुत सारे, ठीक है, और मर शब्द का मीनिंग होता है इकाई या भाग। ठीक है, जब बहुत सारे भाग मिलते हैं, एक जगह होते हैं, तो उसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको बहुलक। ठीक है, पॉलीमर। और पॉलीमर का हमारे दैनिक जीवन में जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? कपास। जो कपास है वो एक पॉलीमर है, बहुलक है। उसमें क्या होता है कि सेलुलोज, सेलुलोज का बहुलक है। कौन? कपास एक बहुलक है, पर किसका है? सेलुलोज का बहुलक है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित रेशों में कई प्रकार के रेशे हम हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयान के बारे में। सबसे पहला जो संश्लेषित रेशा है वो है रेयान। स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि रेयान जो है वो कीट से प्राप्त होता है। रेशम जिसे बोलते हैं, रेशम जो है, रेयान या रेशम जो है वो रेशम के कीट होते हैं, उन कीट से प्राप्त होता है। कौन? रेशम। इसकी जो सबसे पहले खोज है, सबसे पहले जो इसका पता जो लगाया था वो चाइना में हुआ था। हमें पता है कि रेशम जो होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त होता है, और इसकी खोज सर्वप्रथम चाइना में हुई थी। और चाइना ने काफ़ी लंबे समय तक इस बात को छुपा के रखा कि बाकी दुनिया को पता नहीं चले कि इस तरह का रेशा भी हम तैयार कर रहे हैं। पर धीरे धीरे जब ये बात फैली पूरे विश्व में, तो इसका उत्पादन, इन कृत्रिम जो उत्पादन कर रहे हैं कीट जो हैं, वो रेशम के कीट का हर जगह उनको पालने लगे और उनसे रेशम प्राप्त करने लगे। पर वो भी सीमित मात्रा में हो रहे थे, तो धीरे धीरे खोज में लगे, और 19वीं शताब्दी के अंत तक कृत्रिम रेशा खोज निकाला। और वो कैसे निकाला? जो कागज की लुगदी होती है, जो कास्ट की लुगदी होती है, उस कास्ट की लुगदी से एक रेशा बनाया गया, उसे कृत्रिम रेशा कहा गया, और उसको रेयान या कृत्रिम रेशा नाम दिया गया। कब? 19वीं
शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि जो कास्ट की लुगदी है से रेशा तैयार किया गया, जिसे रेयान या फिर कृत्रिम रेशा कहा गया। ओके, इस प्रकार हमें रेयान प्राप्त हुआ, इस प्रकार हमें कृत्रिम रेशा प्राप्त हुआ। अब स्टूडेंट्स धीरे धीरे इसका जो व्यावसायिक उत्पादन बढ़ा, जैसे जरूरत बढ़ी, हम इसका उपयोग करने लगे बहुतायत में। जो कृत्रिम रेशा है उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के अपन कपड़े बनाने लगे। इसको ऊन के साथ मिलाकर स्वेटर वगैरह, गलीचे वगैरह ये बनाने लगे। उसको बाकी सूती कपड़ों के साथ मिलाकर कपड़ों में अलग तरह के वेरिएशन आने लगे। बेडशीट वगैरह ये बनाने लगे। और रेशम का जो कीट होता है, उससे जो रेशम प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो कृत्रिम जो रेशा हैं की कीमत थोड़ी कम होती है, तो इसको उसके साथ मिलाकर फैब्रिक तैयार किया जाता है। और उस फैब्रिक से जो कपड़े तैयार होते हैं वो हमारे लिए कुछ सस्ते होते हैं, जिनको व्यक्ति बड़े स्तर पर खरीद सकता है। जैसे कॉटन का, प्योर कॉटन के कपड़े बहुत ही कम लोग पहनते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लस वो महंगे भी होते हैं और उनको हर किसी के लिए पहनना पॉसिबल नहीं है। तो सभी क्या होते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं, यानी सारे कृत्रिम जो धागों से बनने वाले कपड़े पहनते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं और गंदे कम जल्दी से नहीं होते, या उनको मेंटेन करना ज़्यादा इजी होता है। तो ऐसी ही कपड़े, ऐसे ही फैब्रिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए आप, मैं रेयान को भी रेशम के समान बुनकर रेशम के समान ही कपड़े बनाए जाने लगे। कपास के साथ इसको मिलाकर गलीचे वगैरह, चादर वगैरह ये बनाने लगे, यानी बहुतायत में इसका उपयोग बढ़ता चला गया। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा जो संश्लेषित रेशा है उसका नाम है नायलॉन। स्टूडेंट्स नायलॉन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना काफ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो ज़रूर से होमवर्क करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपनी फेवरेट नोटबुक में ज़रूर से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।